हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो होता क्या है सोलेनॉइड? सोलेनॉइड होता है हमारा जब हम किसी भी कंडक्टिंग वायर को एक स्प्रिंग की तरह बहुत पास सिलेंडर की फॉर्म में क्या करते हैं, उसकी बाइंडिंग कर देते हैं। और जहाँ पे एक तरफ से आपका करंट फ्लो होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, आपका करंट बाहर आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ये हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा इसका, सपोज करते हैं हम फर्स्ट पार्ट में हम ये जो आपस में क्लोजली रिंग दिख रही है आपको, इनको हम अलग अलग देखते हैं। तो ये है आपकी फर्स्ट रिंग। सपोज कर लो इसी में से मैंने एक रिंग उठाई, इसको मैंने इस तरह से दिखा दिया। ये पीछे वाला पार्ट क्या है, नीचे अंदर वाला पार्ट, और सॉलिड वाला है बाहर वाला पार्ट, और उसके साथ मैंने दिखाई इस तरह से एक दूसरी रिंग। ठीक है, अब करंट ऐसे जा रहा है, इसमें से करंट अंदर गया और यहाँ से करंट आया बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ से करंट अंदर गया और यहाँ से किधर आया, बाहर की तरफ। तो इस तरह से हम देखने की दो हमारे पास सर्कुलर लूप है। अगर मैं सर्कुलर लूप समझ जाता हूँ, सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं सोलेनॉइड समझ जाऊंगा। तो मैं वही कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट लूप के कारण। फर्स्ट लूप में करंट किधर है, बाहर वाले में नीचे की तरफ, और अंदर वाले में ऊपर की तरफ। तो ये कुछ ऐसा है, मैं कैसे बताऊँ आपको। इसको मैं अगर इस तरह से देखता हूँ, और इस रिंग को वर्टिकल वे में देखूँ, तो वर्टिकल वे में ये वाली रिंग देखिए कुछ इस तरीके से। ये डॉटेड वाला पार्ट है वो नीचे, और जो सॉलिड वाला पार्ट है वो ऊपर है। ठीक है, डॉटेड वाला पार्ट नीचे की तरफ है और सॉलिड वाला पार्ट ऊपर की तरफ है। तो डॉटेड वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड गई है अंदर की तरफ, इधर से इधर, और सॉलिड वाले पार्ट में घूम के वो बाहर आ चुकी है, बाहर की तरफ आ रही है। तो इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यहाँ से निकलेगी, यहाँ से जाएगी, देख रहे हो, इस तरीके से यहाँ से घूम के वो यहाँ से अंदर आएगी, और फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से अंदर आएगी। तो हम सिर्फ एक ही पार्ट दिखाते हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ से तो आपकी अंदर आई, ठीक है, और फिर यहाँ से वो निकल के बाहर गई पहली वाली रिंग में, ऊपर वाले पार्ट के लिए। सेम काम होगा नीचे वाली दूसरी रिंग में। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी और यहाँ से वो निकल के बाहर जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को पहले। अब आप देखो ध्यान से, अगर आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों सर्कुलर रिंग्स के बीच में, यहाँ पे ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं। तो हम बोलेंगे दोनों मैग्नेटिक फील्ड, दोनों रिंग के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितने जा रही है यहाँ पे, 0। ठीक है, तो पैटर्न कैसे बनेगा, पैटर्न बनेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि कैंसिल आउट कर दे रही है ना। लेकिन यहाँ पे हम कैंसिल आउट ना करके हम दूसरे इसको अलग तरीके से देखेंगे। कैसे देखेंगे, इसको थोड़ा सा और पास लाओ। जब इन दोनों रिंग्स को आप पास लाओगे तो आपको देगा कुछ ये, इन दोनों रिंग्स को आप पास लिया है, तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ से फील्ड गई, वो यहाँ पे निकलना चाह रही थी, यहाँ से दूसरी फील्ड आई, वो यहाँ पे निकलना चाह रही है। तो ये जो फील्ड होगी, ये वाली फील्ड लाइन इस तरह से निकलेगी, और वो बाहर ना निकल के यहीं से क्या हो जाएगी, अंदर हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप, यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगी और यहीं से वो अंदर हो गए, इस तरह से एक बड़ा सा लूप बनाएगी। बड़ा सा क्या करेगी, लूप बने, मतलब जो फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलना चाह रही थी, जो बाहर निकल रही थी, और जो अंदर आ रही थी, दोनों आपस में कैंसिल आउट करा, और हुआ क्या, रिजल्टेंट हुआ ये गया और ये यहीं से ही इसमें ज्वाइन हो गया, और इसने एक बड़ा सा लूप बनाया। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अब जैसे जैसे मैं इन दोनों रिंग्स को पास लाते जाऊंगा, तो अब इन दोनों रिंग्स को पास लिया, और तो क्या होगा, यहाँ से फील्ड जाएगी, हल्की सी ऊपर आ गई, और इधर से ही। तो आप देखो ना क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं रिंग्स को पास ला रहा हूँ,
इस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही गायब होती जा रही है। और क्या होती जा रही है, अगर मैं और पास लाऊंगा तो और पास लाने पर होगा ये सीधा यहाँ से निकलेगी और बीच वाले से बाहर ही नहीं निकलेगी, सीधा यहाँ से अंदर जाएगी और क्या होगी, यहाँ से बाहर आके पूरा लूप लेगी। और सॉलिनॉइड क्या होता है, सॉलिनॉइड में यही तो होता है, आपकी बहुत सारी रिंग्स होती हैं जो कि देखो क्या होंगी, आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। तो होना क्या है, होना ये है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती सीधा कहाँ से निकलेगी, यहाँ से जाएगी और ये सीधा बाहर आके इस तरह से लूप बनाएगी। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, सेम काम नीचे वाले पे होगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सीधा सीधा बाहर निकलेगी इस डायरेक्शन से। इस रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, क्योंकि दोनों क्या कर रही हैं, इस वाले की जो ऊपर वाली होगी वो इस वाले की नीचे जो होगी वो एक दूसरे कैंसिल आउट कर रही है। जैसे दिखाया मैंने आपको, यहाँ से जो ऊपर निकलेगी और जो यहाँ से नीचे आ रही है, इसके लिए जो नीचे आ रही है वापस क्या करेगी, कैंसिल आउट करेगी। और रिजल्टेंट क्या होता है, कंटिन्यूस वेव, कंटिन्यूस फील्ड का पैटर्न फॉर्म हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि एक वेव फॉर्म क्रिएट होगी जो कि यहाँ से फील्ड फॉर्म पूरे के पूरे कंप्लीट को कवर करेगी। यहाँ पे बीच बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि फर्स्ट वाले के कारण जो उसके आगे वाले होगा वो उसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो रिजल्टेंट क्या होता है, सीधा सीधा बड़ा वाला लूप जनरेट होता है। इसी तरीके से यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सीधे निकल जाएगी, नीचे वाली होगी वो ऐसे जाके ऐसे निकलेगी, पास लाओगे तो क्या होगा, सीधे इस तरीके से। तो वही दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो फील्ड लाइन जनरेट होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हुआ थ्योरेटिकल पैटर्न। अब हम देखेंगे इसके डेरिवेशन में क्या देखेंगे कि अब अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कितनी होगी। अब जरा यहाँ पे देखो, मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि बाहर वाले रीजन में इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने देखा कि कैंसिल आउट हो गई थी ना, तो क्या है, 0। ठीक है, इस रीजन में और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसका करना है डेरिवेशन क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड, कि सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो, तो उसको करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एम्पेयर सर्कुलर लॉ। देखो, एम्पेयर सर्कुलर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये आपके पास एक मैंने क्या दिया, एक सॉलिनॉइड दे दिया। मैं बहुत खुला खुला दिखा रहा हूँ, लेकिन सॉलिनॉइड क्या होता है, बहुत पास होता है। करंट इधर। हमें पता है ये सॉलिनॉइड के कारण, करंट के कारण क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी इस तरफ, इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ पर पकड़ देते हैं। तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऊपर गई, करंट ऊपर, करंट नीचे। हाँ ठीक है, अब ठीक है, फील्ड का पैटर्न ठीक है। तो मैग्नेटिक इधर गई और वो घूम के किधर होगी, इधर आएगी। और हमें पता है कि अंदर क्या होनी है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होनी है और घूम के इधर आएगी। तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें डेरिवेशन करना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड, कि सॉलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो इसको सॉलिनॉइड को बनाने का एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये बोलता है सॉलिनॉइड को बनाने के लिए कि आप क्या करो, आप इस तरीके से इस सॉलिनॉइड को बीच में से काट दो। सॉलिनॉइड क्या करो, बीच में से काट दो। जब आप सॉलिनॉइड को बीच में से काटोगे तो आप देखो ध्यान से, करंट जा रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ, ये पीछे वाला पार्ट है, और यहाँ से करंट आया बाहर की तरफ। ये ऐसे गया करंट, फिर अंदर गया, फिर बाहर गया, फिर अंदर गया, फिर बाहर गया। ठीक है, तो यहाँ से जैसी वायर बाहर की तरफ निकल के आई तो उसको दिखाया मैंने डॉट से, और नीचे वाले वायर को दिखाया मैंने क्रॉस से। करंट ऊपर आ रहा है ना, तो करंट ऊपर आया, फिर नीचे सर्कुलर कॉइल है,
तो जहाँ जहाँ करंट ऊपर आ रहा है वहाँ डॉट दिखाऊंगा, जहाँ जहाँ करंट अंदर जा रहा है वहाँ के दिखाऊंगा मैं क्रॉस दिखाऊंगा। तो क्योंकि ये सॉलिनॉइड है तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट में हमेशा करंट ऊपर की तरफ निकलेगा और नीचे वाले पार्ट में अंदर जाएगा, जाहिर सी बात है। इसको मैंने दिखाया इस तरीके से। तो ये क्या मेरा सॉलिनॉइड का ड्रॉ करने का स्ट्रक्चर तरीका, एक दूसरा तरीका। और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितने आपको पता है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो टेंस टू क्या है, 0 है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, लगभग 0 की कैंसिल आउट हो रही थी ना हमारी, ठीक है जी। अब हम करेंगे अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, लेकिन अंदर निकालने के लिए तरीका क्या होता है, तरीका होता है कि आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले एक एम्पेयर सर्कुलर लॉ ड्रॉ करो। एम्पेयर सर्कुलर लॉ हमने क्या करा, हमने ऊपर वाले पोर्शन में, आप चाहो तो नीचे वाले पोर्शन में कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले पोर्शन में एक लूप ड्रॉ करूंगा और उस लूप को नाम दूंगा। नाम क्या दूंगा उस लूप को, नेम आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए जो आपकी बुक्स में उसको यूज करेंगे। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो ये जो हर डॉट है, ईच डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है जो सॉलिनॉइड के जो लूप्स हैं, कि यहाँ पे एक वायर बाहर निकली है, यहाँ पे दूसरी वाली वायर बाहर निकली, यहाँ पे तीसरी वाली वायर बाहर निकली और घूम के वायर बाहर निकल रही है। क्रॉस का मीनिंग के यहाँ पे वायर अंदर जा रही है। ये देखा था ना आपने ये वाला पार्ट, ये वायर गई अंदर से बाहर आई और फिर वायर नीचे जाएगी, ठीक है। तो जहां वायर बाहर आती है उसको दिखाता हूँ मैं डॉट से, और जहां वायर अंदर जा रही है, करंट अंदर जा रहा है, उसको दिखा रहा हूँ मैं क्रॉस से, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉलिनॉइड बन जा रहा है। तो ये मैंने क्या करा, एक एम्पेयर लूप ड्रॉ करा। अब इस एम्पेरियन लूप में मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है जी, नाम दे दिया। अब मैं लगाऊंगा एम्पेयर सर्कुलर लॉ। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ, B डॉट DL ओवर ए क्लोज लूप ABCD, इस लूप के ऊपर मैंने क्या करा, सर्कुलर लूप लगाया, सर्कुलर लॉ लगाया। और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा म्यू नॉट मल्टीप्लाई में आई इंक्लोज्ड। आई इंक्लोज्ड का मीनिंग क्या है, इस लूप से जितना भी करंट पास हो रहा है वो सारा का सारा करंट यहाँ पे आएगा। अब देखो करंट कितना पास होगा, अभी अगर आपको यार पता है तो मैं बता दूं। अगर सपोज करो यहाँ पे एक वायर में करंट कितना जा रहा था, आई करंट जा रहा है, तो इस लूप से कितनी बार वायर बाहर निकल रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना करंट हो गया टोटल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्फीयर के अकॉर्डिंग 4 टाइम्स आई। 4 वायर ऐसी हैं जो कि इस लूप से बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, हम बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले इसको देखते हैं। अभी जो इंटीग्रेशन है ये क्लोज लूप के ऊपर इंटीग्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्कल तो है नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल टाइप का है, तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। ये आप 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ोगे इंटीग्रेशन में। तो हम क्या करते हैं, अपनी इंटीग्रेशन की लिमिट्स को स्प्लिट कर देते हैं जैसे जैसे हमें इजी पड़ता है। कैसे देखो, अब पहले हम देखेंगे बी डॉट डी एल, कहाँ पे बी डॉट डी एल देखेंगे हम, ये ए बी सी डी चारों तरफ जा रहा है ये, तो हम देखेंगे पहले ए बी पर, ए टू बी प्लस बी डॉट डी एल ऑन बी टू सी। अब बी से सी पे गए, फिर सी से डी पे, फिर डी से ए पे, प्लस बी डॉट डी एल सी टू ए सी टू डी प्लस बी डॉट डी एल डी टू ए इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड। ये देखो क्या यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे, बहुत इजी है। सबसे पहले हम वो उन चीजों को हटाएंगे जो अपने आप कैंसिल आउट हो रही हैं। जरा देखो यहाँ पे हमें पता है सी डी वाले पार्ट पर, सी डी वाला पार्ट में डी एल की डायरेक्शन ऊपर है, डी एल की डायरेक्शन क्या ऊपर, सॉरी बी सी की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। बी सी लिमिट है ना, बी से सी पे तो जा रहे हैं, तो डी एल डायरेक्शन किधर है, ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में,
तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। क्लियर हो रही है बात आपको। तो इस केस में जब आप सेकंड वाले इंटीग्रेशन को देखते हो, आप बी से सी की तरफ जा रहे हो, बी से सी की तरफ जा रहे हैं, डीएल ऊपर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल कितना 90 डिग्री। और जब डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री होता है तो क्या हो जाता है वो 0। ये 0 क्यों हुआ अभी, क्योंकि बी परपेंडिकुलर टू डीएल, सो इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री, 0, काम खत्म। सेम चीज एडी पे देखो, डीसी की तरफ आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री का एंगल, अगेन 0, ये 0 हो गया। तो बचा क्या हमारा, बचा हमारा बी डॉट डी एल, ए से बी और सी से डी। ठीक है, जब आप सी से डी पे गए, कहां से कहां गए, सी से डी पे गए, तो सी से डी पे जाने के लिए एक अलग तरीका है। वो तरीका क्या है, जब आप सी से डी पे जाते हो तो चलो डी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सी से हम डी पे गए, लेकिन सी से डी पे जाने पे इस रीजन में, बाहर वाले रीजन में, मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, टेंस टू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टेंस टू 0 है, 0 के बराबर पहुंच जाती है, बहुत कम है। तो जो इंटीग्रेट हो गया आएगा वो भी क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू टेंस टू 0। तो ये भी गया। अब से बचा क्या, बचा हमारा सिर्फ बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का इंटीग्रेशन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हो गया बहुत ही इजी। इसको सॉल्व करने का तरीका है सिंपल सा, कि आप क्या करो, आप कुछ मत करो, आप यहाँ पे आओ, इसको दोबारा लिखो, बी डॉट डी एल ए टू बी। ये समझ में आया ना आपको, कैसे करना, अगर समझ में नहीं आता वीडियो को रिवाइंड कर लो, समझ में आ जाएगा। इक्वल टू मी नॉट आई इंक्लोज। यहाँ पे देखते हैं, हम दोबारा से, मैं इस फिगर को दोबारा बनाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा करंट बाहर की तरफ आ रहा था, तो नीचे वाला पार्ट में करंट मेरा अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, ये मेरा एम्पीरियन लूप था, ये ए बी सी डी। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे हुआ क्या, बचा सिर्फ ये। अब मैं सपोज करता हूँ कि ए से बी तक की लेंथ कितनी है मेरी, स्मॉल एल। ए से बी तक की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। ठीक है, ए से बी तक की लेंथ कितनी है हमारी, स्मॉल एल। अब इस स्मॉल एल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आए, इस स्मॉल एल में नंबर ऑफ टर्न्स आए मेरे कैपिटल एन। ठीक है, स्मॉल एल लेंथ में मेरे कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स आए। क्या है, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो कैपिटल एन, स्मॉल एन हम ले लेते हैं यहाँ पे स्मॉल एन। स्मॉल एन ना थोड़ा सा बेकार है, क्योंकि स्मॉल एन जनरली हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम कुछ नोट कर देते हैं पहले। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने, स्मॉल एन। ठीक है, हम उसको ये लेके चल रहे हैं। तो स्मॉल एन क्या था हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और मैं मान के चलता हूं कि ए से बी तक की लेंथ कितनी है मेरी, स्मॉल एल। ए से बी तक की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। तो ए से बी तक, ए से लेके बी तक टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे भाई, अगर पर यूनिट लेंथ में टर्न्स है एल, तो नंबर ऑफ टर्न फॉर एल लेंथ वो कितने हो जाएंगे हमारे, स्मॉल एन मल्टीप्लाई में एल। क्लियर बात हो रही है आप लोगों को कि एल लेंथ में कितना टर्न्स हो गए, स्मॉल एल। तो कितनी बार बाहर निकलेगा, इतनी बार। जितने नंबर टर्न्स हुए इस लेंथ में, उतनी बार क्या होगा, यहां से बाहर निकलेगा। तो मी नॉट आई इंक्लोज्ड, आई इंक्लोज्ड क्या है, टोटल करंट इनसाइड द लूप। तो इनसाइड द लूप टोटल करंट कितना होगा कि भाई एक वायर का करंट
करंट ऑफ वन वायर मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टर्न, कितनी बार वायर ने टर्न करा उतनी बार वायर बाहर निकलेगा। तो म्यू नॉट आई मल्टीप्लाई में वायर ने कितनी बार टर्न करा है, NL NL। ठीक है, अब इसे देखते हैं बी डॉट डी एल। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, ए से बी तक करना है। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, ए से बी हम इधर ही जा रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट तो हो गया पैरेलल। पैरेलल में डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ये हट जाएगा डॉट, बचेगा क्या सिर्फ बी डी एल ए टू बी, क्या बचेगा बी डी एल का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एल। कि ए से लेके बी तक की लेंथ कितनी है यहाँ पे, जब आप डी एल को इंटीग्रेट करोगे तो ए से बी तक की लेंथ कितनी है हमारी, एल, हमने पहले बता दिया। ए से बी तक की लेंथ कितनी है हमारी, एल है, तो एल यहाँ पे आ गया, तो बचा ये हमारा। तो बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन एल, एल से एल गया, बचा क्या, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। बी क्या है, ये अंदर वाली फील्ड है, याद रखना। तो बी इनसाइड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या हो जाती है हमारी, म्यू नॉट एन आई, जहां पे म्यू नॉट तो आपका कांस्टेंट है। बचा आपका ये स्मॉल एन, क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और आई क्या हमारा करंट इन सोलेनॉइड। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक और चीज, अगर आपसे बोल दिया जाए कि सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल दे दिया है हमने, कोई आयरन की रॉड दे दी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यही फॉर्मूला बन जाएगा आपका, बी इनसाइड हो जाएगी आपकी फिर म्यू एन आई, जहां पे म्यू क्या होगा, अब म्यू मीडियम, और म्यू मीडियम क्या होता है, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई में मी नॉट। अब थैंक यू।